जय हिंद। इस वीडियो में हम आज अपवर्तक के बारे में बात करेंगे। अपवर्तक क्या होता है? इसके पहले हमने अपवर्त के बारे में बात किया था। तो किसी संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड वह है, यानी वो संख्याएं हैं जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, यानी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे यदि हम 4 का अपवर्तक पता करते हैं कौन है, तो 4 का अपवर्तक 1, 2 और 4 होता है। मतलब कि 1 भी 4 को काट सकता है, 2 भी 4 को काट सकता है और 4 भी 4 को काट सकता है। तो 4 से बड़ा अपवर्तक 4 का नहीं है। इसी तरह से 24 का अपवर्तक अगर हम देखते हैं तो 24 किससे किससे कटता है वही उसका अपवर्तक माना जाता है। अब 24 किससे किससे कटता है बच्चों? 1 से भी कटेगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 से भी कटेगा। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं कि जैसे अभी सबसे छोटा अपवर्तक क्या है? 1, और सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? 24। यानी दी हुई संख्या स्वयं ही अपवर्तक सबसे बड़ी अपवर्तक होती है। जैसा कि अपवर्त में हमने देखा था कि उसमें संख्याओं का क्रम बदला होता था। बड़ी संख्या बड़ा अपवर्तक का कोई लिमिट नहीं होता था। सबसे छोटा अपवर्त दी गई संख्या होती थी। इसमें ठीक उसका उल्टा समझ में आ रहा है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक 24 है। और इसमें अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। जैसा कि आगे तथ्य में बताया भी गया है, किसी संख्या का पहला एवं सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। किसी संख्या का सबसे बड़ा व अंतिम अपवर्तक स्वयं वो संख्या होती है जिसके बारे में हम जिसके अपवर्तक निकाल रहे हैं। किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है, मतलब हम गिन सकते हैं। किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर होता है। उस दी हुई संख्या से बड़ा उसका अपवर्तक नहीं हो सकता है।